हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 2.2। हम 2.1 तक करा दिए थे। आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। अरे ये तो बहुत आसान बात है, ये क्लास 1-2 का बच्चे करते हैं। लेकिन ये दूसरे मेथड से आपको ऐसे जोड़ के नहीं, 9+7+5+3 ऐसे नहीं, आपको बिना जोड़े इसका मान बताना है। ये क्या है? ये सब विषम संख्या है। विषम संख्या के योग क्या होता है? आप देखिए कितने सारे संख्या है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 25। आप जोड़ के देखिए, ये 25 आएगा। ठीक है, देख लीजिए 25 आ रहा है। ठीक, जितने सारे विषम संख्या होगा ना, जितने 1 2 3 4 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका देखिए कितना स्क्वायर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 होगा। इसको भी आप जोड़ के देख लीजिए, 49 होगा। ठीक है, ये कितने सारे, ये सब विषम संख्या हैं, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इक्वल टू 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक, अच्छा, आप निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्या है ये ज्ञात करना है। आपको 43 और 44 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, तो ये आपको हम मान लेते हैं 43 को n, 43 को n माना तो 44 क्या हो जाएगा, मान लीजिए 40 n इक्वल टू 43। ठीक है, और n+1 इक्वल टू 44 होगा। तो इन निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, तो इसको वर्ग करना पड़ेगा। 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगा, तो आपको ये ज्ञात करना है। इसके फॉर्मूला है 2n, प्राकृत संख्या आएगा 2 इंटू 43 इक्वल टू 86। ठीक, 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या आएगा, तो हम n को माना 43, n इक्वल टू 43, तो 2n, n+1 इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो उनके बीच में प्राकृतिक संख्या जो है 2 इंटू एन, 2 इंटू जो छोटा वाला होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, छोटा संख्या जो दिया रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 43 86। कितनी प्राकृतिक संख्या होगा ना, 86 प्राकृतिक संख्या होगा। ये ऐसे 14 और 15 के बीच, 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में आपको कितने सारे प्राकृतिक संख्या मिलेगा। इसको स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, फिर बीच में करते जाइए, वो नहीं, वही n इक्वल टू अगर 14 हुआ तो n+1 इक्वल टू 15 होगा। तो इन दोनों के बीच में प्राकृतिक संख्या 2n होगा। तो 2 इंटू 14 माने 28। ठीक, और 34 और 35 के बीच में वही 2 इंटू 34 68, वही n इक्वल टू 34, n+1 इक्वल टू 35, दोनों के बीच में प्राकृतिक संख्या 68 है। ठीक, बस इतना है। आया समझ? एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए पूरा, हम आपको बता देते हैं। ठीक, आप निम्नलिखित संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांक संख्या के योग के रूप में लिखिए। इन ये 23 स्क्वायर और 15 स्क्वायर और 19 स्क्वायर, इसको आप क्रमागत दो संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांक योग के रूप में लिखिए। तो आप 23 स्क्वायर का क्या होगा, 23 स्क्वायर
इक्वल टू 23 इंटू 23, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 इंटू 4 9 529 आ गया। अब 529 को 2 से भाग दीजिए, 529 को आप 2 से भाग दीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 9, 2 4 जा 8, 1। तो इसके दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो ये 264 प्लस 265 529 को हम इसको कैसे लिखेंगे, 23 स्क्वायर इक्वल टू 23 स्क्वायर इक्वल टू 529, ठीक है। हम इधर आपको बता देते हैं, तो इक्वल टू ये 529 को हम 264 प्लस 265 9 के हिसाब से लिख सकते हैं। आपको ये बताना है बस। इसको अब क्या करिएगा, 23 का स्क्वायर आप निकाल लिया, 529 आया, ये देखिए मल्टीप्लाई कर लिया, आया 529 को आप 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 264 आएगा, तो 264 प्लस 1, तो 264 प्लस 265 दोनों को जोड़िए तो 529 आएगा। ये है बस, और कुछ नहीं। दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। दो क्रमागत संख्या हुआ, 264 के बाद ही 265 आएगा, बस ये है। और ये 15 स्क्वायर भी ऐसे ही करिए, इसका 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर, ये 2 का ये क्या होगा, 15 स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 15, तो 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई करिए, दो 225 हुआ। अब 225 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 112 और 113 इक्वल टू 112 प्लस 113 इक्वल टू 225, ठीक। देख लिया। अब 19 का भी ऐसे ही करिएगा, 19 इंटू 19 कर लीजिएगा, ठीक है। जो संख्या आएगा उसको 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे किया, 15 इंटू 15 किया, फिर जो संख्या आया उसको 2 से भाग दे दिया, 112 आया, उसके साथ एक जोड़ दिया, 112 प्लस 113 225, बस इतना ही है आपके 2.2, ठीक है बेटा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमको जोड़ना नहीं है, हाथ में ऐसे गिनती नहीं करना है, ऐसे ही करके हमको जोड़ देना है। कितना विषम संख्या बोला है, इसमें सब मिला जुला के अगर रहेगा तो नहीं होगा। योग संक्रिय के किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, ये सब विषम संख्या है, ये सब विषम संख्या है, ये ठीक है। और निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितने प्राकृतिक संख्या है आपको निकालना है। दोनों संख्या दिया है 43 और 44, तो एक n है तो एक n+1 है, तो दोनों के बीच में आपको 2n, 2 इंटू 43 86 लिखिएगा। 86 प्राकृतिक संख्या है। 43 और 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच में 86 प्राकृतिक संख्या है।
ऐसे ही 14 और 15 के बीच में 28 प्राकृतिक संख्या है। 14 और 15 के बीच में 34 और 35 का स्क्वायर में 2 इंटू 34 68 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और एक बार देख लीजिए। फोर्टीन स्क्वायर 14 और 15 के बीच में इनका स्क्वायर कर दीजिएगा। 14 और 15 स्क्वायर 34 स्क्वायर 35 स्क्वायर, इसे ऊपर लिखा हुआ है इन दोनों के संख्याओं के वर्ग के बीच में। ठीक है, और निम्नलिखित संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए, तो ये भी कर दीजिएगा। 23 स्क्वायर कर लीजिएगा। 23 इंटू 23 529 हुआ। 529 को 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये 264 आएगा। 264 प्लस 265 मिल के 529 हो जाएगा। ये 15 स्क्वायर का भी ऐसे ही कर दीजिएगा। 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। 225 को आप 2 से भाग दीजिएगा, तो 112 आया। 113 112 प्लस 113 225। 19 स्क्वायर का भी ऐसे ही आएगा, तो ये हम बता नहीं रहे, आप कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया आपका 2.2। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।